एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है और मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 10th 11th एंड 12th की इंग्लिश पढ़ाती हूँ। सो यार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम अभी खत्म हुए, आप लोगों को पता है। एंड सारे बच्चे घर पे बोर होने के अलावा और भी चीजें कर रहे हैं, राइट। सोच रहे कि हमें आगे जाके कौन सी स्ट्रीम को चूज करना चाहिए। तो इस चैनल पर मैं आपको वीडियोस देती जा रही हूँ ताकि आपकी मदद होती रहे कि आपको कौन सी रिस्पेक्टिव फील्ड में जाना चाहिए। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है अपना इंटरेस्ट, उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, उसे मत छोड़ना। जो तुम लोगों का मन करे, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो, जिसमें तुम्हें मजा आता हो, वही चीज चूज करना, वही चीज ऑप्ट करना। नहीं पता किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने साथ बैठो, लोगों की सुनो, बट उनकी जो वो सुना रहे उनको अपने पे थोपो नहीं, एज अ प्रेशर मत लो, उनकी सलाह लो, ठीक है। एंड फिर अपने आप फिगर आउट करो कि आपका इंटरेस्ट बेसिकली है किसी में। अब यहाँ पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीन ऑप्शन है हमारे पास। कॉमर्स में विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स भी आ जाता है। आजकल तो साइंस के साथ भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो लास्ट बना चुकी हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस के बारे में। यार देखो, सीधी सी बात है, तीनों ही तुम्हारे पास स्ट्रीम है, तीनों में ही बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी में 10 है, किसी में 5 है, किसी में ये 4 ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं जीवन में, नहीं। हर एक स्ट्रीम में बहुत सारे n नंबर ऑफ करियर ऑप्शंस हैं। कुछ लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि अरे भाई आर्ट्स क्यों ले रहा है, ह्यूमैनिटीज में तो कोई करियर ऑप्शन है ही नहीं, क्या करेगा तू वो गिनती की 4-5 चीजें। ऐसा नहीं है, ह्यूमैनिटीज में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। एंड सेम मैनर में आपका कॉमर्स, चाहे आप विद मैथ्स लेते हैं, विदाउट मैथ्स लेते हैं, साइंस लेते हैं, तीनों ही स्ट्रीम में बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आज हम लोग कुछ जो हमारे कॉमन है, जनरल करियर ऑप्शंस है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। एंड अगर आप में स्किल है ना यार, तो पैसा तो कमा ही लोगे, तो सैलरी की टेंशन मत लो। अगर आप में स्किल है, अगर आपका किसी काम में इंटरेस्ट है, पैसा कैसे निकालना है ये आपको आ जाएगा, आप उससे कमा लोगे, ठीक है। अब देखो, जो साइंस वाले बच्चे, मैंने पहले भी बोला था, उनके पास ये वाले जो करियर ऑप्शन है ना, आर्ट्स वाले, ये भी खुले रहते हैं। बट आर्ट्स वाले बच्चे के पास साइंस वाले करियर ऑप्शन खुले रहें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं, बात करते हैं कि भाई हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शन है। सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। देखो, सबसे ज्यादा जो कॉमन है, तुम लोगों को भी पता है, इंजीनियरिंग, इसके लिए तुम्हें पीसीएम की जरूरत पड़ती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। ये तीन तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है बेटा जी, जो आपके पास होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे यार देखो, हर एक करियर ऑप्शन में या 12th के बाद आप जो भी चीज करते हो, उसमें वेरियस अलग अलग फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी है, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर हो गया, बहुत सारी है, ठीक है। ऐसे ही अब नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है एमबीबीएस, इसके लिए आपको पीसीबी की जरूरत पड़ती है, राइट। बायोलॉजी आपके पास होना ही चाहिए अगर आपको डॉक्टर वाली फील्ड में जाना है, तो ये तो कुछ कॉमन है। इसके लिए आपको 12th के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं, ठीक है। आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, इसका भी एक अलग स्पेसिफिक कोर्स होता है। आर्किटेक्चर लाइन में जा सकते हो, इसके लिए भी पीसीएम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आर्किटेक्ट क्या करते हैं, बेसिकली वो स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं कि एक जो बिल्डिंग का डिजाइन है, जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा आजकल चल रहा है, ऐसा बोल सकते हो, ट्रेंडिंग वाला जो है आपका स्कोप, ये भी एक हो सकता है। आर्किटेक्चर फील्ड में भी तुम लोग जा सकते हो, आर्किटेक्ट भी बन सकते हो, पैसा भी अच्छा है, ठीक है, अगर उस सेंस में बात करो तो। बट इंटरेस्ट, बार बार बोल रही हूँ, इंटरेस्ट मायने रखना चाहिए। पायलट भी बन सकते हो, ठीक है। कमर्शियल, अगर आपको आईएएफ में जाना है तो आपको एनडीए जरूर देना पड़ता है। इसके अलावा आप डेटा साइंटिस्ट वाली लाइन में जा सकते हो, आप वेट बन सकते हो अगर आपको जानवरों से प्यार है, ठीक है। नर्सिंग वाली फील्ड में जा सकते हो, एंड गवर्नमेंट जॉब्स में तो जा ही सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने साइंस, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे साइंस ले लेते हैं और उसके बाद वो यूपीएससी कर रहे होते हैं, राइट। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। उनका इंटरेस्ट था, उन्होंने साइंस ले लिया, उसके बाद अगर उनका इंटरेस्ट है कि यार अब अपने को यूपीएससी करना है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है। तो गवर्नमेंट जॉब्स वाले जो ऑप्शन है वो आपके पास खुले रहते हैं, उसमें आपको डरने वाली बात नहीं है। तो ये कुछ कॉमन है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि आपके दिमाग में पर्टिकुलर करियर है, उसके रिगार्डिंग आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जितने बच्चे जेई और नीट
है ना, इसकी तैयारी करते हैं, उन्हें डर भी लगता रहता है कि यार हमारे कैसे हम लोग अफोर्ड कर पाएंगे या हम लोग कर भी पाएंगे कि नहीं। तो यार इसके लिए ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ना स्कॉलरशिप्स कंडक्ट कराते रहते हैं। अभी हाल ही में ही मैंने देखा कि भाई एक स्कॉलरशिप हो रहा है जिसमें 90% तक तो वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। तो मैंने सोचा यार 2 मिनट लेके मैं आपको बता क्यों ना दूं, हो सकता है कि आप लोगों को एट द एंड ऑब्वियसली बेनिफिट तो करेगा ही। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अनअकैडमी की स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, इसमें 90% तक की तो तुम्हें स्कॉलरशिप दे रहे हैं और उसके ऊपर से तुम्हें रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं वर्थ 25 CR। यानी कि तुम लोगों को एप्पल के लैपटॉप, स्मार्ट वॉचेस, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिल सकती हैं अगर आप इस स्कॉलरशिप को अटेम्प्ट करते हो। और ये चीजें लेने के लिए आपको स्कॉलरशिप अटेम्प्ट नहीं करना है ना, ये चीजें वो आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपके मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। बट स्कॉलरशिप आपको क्यों लेना है? बेसिकली स्कॉलरशिप लेना है भाई पता लगाने के लिए कि हाँ हम लोग किस फील्ड में जा रहे हैं, और अगर हो गया तो 90% तक स्कॉलरशिप, मतलब फ्री तुम लोग एक तरीके से पढ़ाई कर सकते हो ना। तुम्हारे पास टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, अपने मम्मी पापा के सपने तुम लोग पूरे कर पाओगे यहाँ पर। चाहे तुम लोग 10th से 11th में जा रहे हो, चाहे 11th से 12th में जा रहे हो, स्कॉलरशिप टेस्ट सभी बच्चों के लिए है। कितनी तारीख को है? 23 मार्च को स्कॉलरशिप है। 2 स्लॉट्स में ये लोग दे रहे हैं, तो आप लोग आराम से घर पे बैठ के दे सकते हो, 11 बजे 5 बजे। ठीक है, तो सुबह 11 बजे भी है, शाम में 5 बजे भी है। 23 मार्च को स्कॉलरशिप है, आप लोग एनरोल कर लेना फटाफट से, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। तो एनरोल करके स्कॉलरशिप टेस्ट दो। अब इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आएगा क्या। अगर आप 10th से 11th ऑन गोइंग हो तो ऑब्वियसली आपका 9th 10th का सिलेबस पूछा जाएगा, है ना। 11th से 12th ऑन गोइंग हो तो आपके जो प्रीवियस क्लास है उसी का सिलेबस आएगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नया पढ़ना है। मैं दोबारा बता रही हूँ, अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है 23 मार्च को 11 बजे और 5 बजे। ऑल्सो 90% तक की आपको स्कॉलरशिप मिल रही है, साथ ही साथ में रिवॉर्ड्स भी ये लोग ऑफर कर रहे हैं वर्थ 25 CR, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है, जिसके अंदर आपके लैपटॉप हो गए, स्मार्ट वॉच हो गए, वाउचर्स हो गए, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। सो आई होप कि यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ ताकि तुम लोग फटाफट से जाओ और तुम लोग अपना एनरोल जो है वो कर लो। अब जब साइंस वाले आपके आगे ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, तो हम लोग चलते हैं बच्चों कॉमर्स पे। अब कॉमर्स में 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो तुम्हारा विद मैथ्स आ जाता है, एक विदाउट मैथ्स आ जाता है। सबसे पहले बता दूं, विद मैथ्स वाला जो है, ठीक है, अगर आपके पास कॉमर्स विद मैथ्स आप लोग लेते हो तो आपके लिए तो सारे ऑप्शंस खुले हैं। यानी कि जो विदाउट मैथ्स वाले कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो एनीवे मैथ्स है। अब मैथ्स की जरूरत हमें स्टैटिस्टिक्स में पड़ती है ना, इकोनॉमिक्स में पड़ती है, फाइनेंस वाली चीजों में पड़ती है। इन सब में हमें किसकी जरूरत पड़ती है? विद मैथ्स होना ही चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी जो आपकी मार्केटिंग टाइप चीजें हैं उसमें विदाउट मैथ्स में भी चल जाता है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं बेटा जी विद मैथ्स की। अब देखो, सीए बहुत ही पॉपुलर है, आपको पता होगा, चार्टेड अकाउंटेंट, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सीए तो बहुत है, बट एक अच्छा सीए, है ना, अच्छे सीए बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आपका जेन्युइन लेवल पे इंटरेस्ट है, आप एक अच्छा सीए बन सकते हो। अकाउंटेंट, सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी, ये भी एक बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट करते हैं। करियर फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो। बीकॉम ऑनर्स अगर आपको करना है, देखो बीकॉम नॉर्मल जो है वो तो सब कर सकते हैं विदाउट मैथ्स वाले भी, बट अगर ऑनर्स करना है स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स में तो फिर आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी विद मैथ्स की। मैं दोबारा बता रही हूँ, फाइनेंस रिलेटेड चीजें हो गई, है ना, स्टैट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें मैथ्स की जरूरत होती ही होती है। बीसीए कर सकते हो, यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये भी आप कर सकते हो कॉमर्स वाले बच्चे। अब यहाँ पे आप लॉ भी कर सकते हो, ठीक है, बीबीए लॉ भी कर सकते हो, उसके बाद आप बीबीए भी कर सकते हो बट फाइनेंस, ठीक है, नॉर्मल बीबीए भी कर सकते हो बट बीबीए इन फाइनेंस करना है तो विद मैथ्स होना ही चाहिए। विदाउट मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो नॉर्मल बीबीए कर सकते हैं। अब यहाँ पे एमबीए भी आप लोग कर सकते हो। अब आप सोचोगे ये मैम ने क्या लिखा है, एक्चुअरियल साइंस, ये क्या होता है? यार इंश्योरेंस होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें ना कुछ रिस्क भी होती हैं। तो इस चीज की अभी मैं पूरा डेप्थ में तो तुम्हें नहीं बता रही हूँ, बट हाँ बहुत कम लोग इस प्रोफेशन को चूज करते हैं, बट इसमें सैलरी बहुत अच्छी होती है, इसमें पैसा बहुत अच्छा है, ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग फील्ड है ये। अगर आप इसमें जाते हो कि अगर कोई भी इंश्योरेंस है, कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसमें रिस्क फैक्टर क्या है ये एसेस करता है, ठीक है। तो ये और भी बहुत बतेरे ऑप्शंस हैं, बट ये कुछ कॉमन ऑप्शंस हैं जिनमें आप जा सकते हो अगर आप विद मैथ्स लेते हो। अगेन अगर आप लोग विदाउट मैथ्स ले रहे हो
तो बीकॉम कर सकते हो, बीबीए कर सकते हो नॉर्मल, फाइनेंस वाला नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पहले बता दिया फाइनेंस के लिए मैथ्स का होना जरूरी है, ठीक है। सीएस कर सकते हो आप भी, ट्रैवल एंड टूरिज्म में जा सकते हो, आजकल इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारा पैसा है। इवेंट मैनेजमेंट में आप लोग जा सकते हो, जर्नलिज्म कर सकते हो आप भी लॉ कर सकते हो और इंटीग्रेटेड भी कर सकते हो, जैसे BA-LLB है ना, BA-LLB हो गया या BBA-LLB हो गया, आजकल इंटीग्रेटेड कोर्सेज है तो वो भी आप कर सकते हो। अब ये आर्ट्स वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एनिमेशन एंड मीडिया में भी जा सकते हो, फाइन आर्ट्स में अपना करियर चूज कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग में जा सकते हो, हॉस्पिटैलिटी में जा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो विदाउट मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, बट विदाउट मैथ्स वाले जो हैं वो आपके फाइनेंस रिलेटेड चीजें, इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें थोड़ा नहीं कर सकते। आगे आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज पे। अब ह्यूमैनिटीज में बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ही ज्यादा स्कोप है। जितने भी साइंस और कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो ह्यूमैनिटीज वाले सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है, वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर है। ऐसा नहीं है अगर आपने साइंस ले लिया तो आप आगे चलकर मान लो आप फैशन डिजाइनिंग में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास साइंस है, कॉमर्स है, आप आगे चल के ह्यूमैनिटीज वाले ऑप्शन भी ले सकते हो। बट हाँ, एक ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाला बच्चा अगर आगे चल के बोले भैया नीट क्लियर करना है तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में लॉ करते हैं बहुत सारे बच्चे। अब वही है, अगेन आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है क्योंकि लॉयर्स बहुत सारे हैं। आपने देखा होगा कोर्ट के बाहर लॉयर्स बहुत सारे हैं। अच्छा लॉयर बनना ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है। तो आपका अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, आपने डिग्री ले ली, आप घर पे बैठ गए, उसका कोई लॉजिक नहीं है, समझ रहे हो। आगे फॉरेन लैंग्वेज एक्सपर्ट भी बन सकते हो। अब इसके लिए तुम्हें कोई प्रॉपर डिग्री की जरूरत नहीं है, तुम ऑब्वियसली अपनी कोई लैंग्वेज आसीख सकते हो। आजकल इस चीज के बहुत ज्यादा स्कोप है कि भाई तुम्हें कोई फॉरेन लैंग्वेज आ रहा है। आप मास कॉम में जा सकते हो, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, IR स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पे आप गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हो, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली उनको असिस्ट कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि आप डेप्थ में पढ़ोगे कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, हमारी कंट्री के रिलेशन दूसरी कंट्रीज के साथ कैसे हैं, तो आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये बहुत ही कॉमन ऑप्शन है, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, बट साइकोलॉजी होना जरूरी है। तो बच्चे बहुत फाइट मारते हैं इसके पीछे। अगर आपका 1% इंटरेस्ट हो और आपके स्कूल में ना हो तो भैया स्कूल चेंज कर लेना। बहुत सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स की वजह से स्कूल चेंज करने से कतराते हैं कि यार हमसे स्कूल चेंज नहीं होगा, हमारे पास जो ऑप्शन है ना हम अभी वही ले लेते हैं। तो ये आपको 1 साल 2 साल तो सुकून देगा, बट 12th के बाद आप लॉस्ट हो जाओगे कि यार मैं क्या करूं। सो फ्रेंड्स तो आपको मिलते रहेंगे, अगर आपके ट्रू फ्रेंड्स है तो कनेक्टेड भी रहेंगे, उनके चक्कर में अपने करियर को आप लोग खराब मत करना। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपके स्कूल में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, स्टार्ट सर्चिंग आउट कौन से स्कूल में अवेलेबल है, कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ शुरू कर दो। भोंदू बाबा बन के घर पे मत बैठो, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपके हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, आपके अलग क्लिनिक में भी अपना खोल लेते हैं, स्कूल्स में भी काम करते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट, आप गवर्नमेंट जॉब तो ये तो पता ही होगा, UPSC कर सकते हो, अलग अलग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उन्हें आप दे सकते हो। आप फैशन लाइन में जा सकते हो, यानी कि आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हो, इवेंट मैनेज कर सकते हो, एडवर्टीजिंग में जा सकते हो, जर्नलिज्म में जा सकते हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में BA कर सकते हो, उसके बाद MA कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग कर सकते हो। इसी के अलावा अगर आपका क्रिएटिव माइंड सेट है तो आप उसमें भी जा सकते हो, जैसे मान लो एडिटर्स की आजकल बहुत ज्यादा हाई डिमांड है, राइट। ग्राफिक डिजाइनर हो गया, उसमें जा सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं। एनिमेटर बन सकते हो, आजकल कितनी एनिमेटेड वीडियो ट्रेंड कर रही हैं ये भी तुम्हें पता है, राइट। अगर आपका राइटिंग में जरा सा भी इंटरेस्ट है, आप लोग कंटेंट राइटिंग में जा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग में भी जा सकते हो, कंटेंट राइटर बन सकते हो। एयर हॉस्टेस भी जो हमारी लड़कियां हैं और इवन लड़के वो भी बन सकते, ठीक है। तो ये टोटली बेटा जी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, और भी n नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। आपको एक कॉमन कड़ी का पता लगाना है कि यार मेरा इंटरेस्ट किन टाइप की चीजों में है। अगर अभी आप नहीं भी डिसाइड कर पा रहे हो कि आपको इन फ्यूचर क्या करना है, तो एक कड़ी का पता लगा लो। जैसे मैं हमेशा अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मुझे हमेशा से पता था कि भैया मैथ्स नहीं होगी, है ना। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं, CA हो गया, फाइनेंस हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इसमें इंटरेस्ट नहीं है मेरा, ये मुझे पता था। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है उन्हें मैथ्स अच्छी लगती हो, उन्हें ये सब चीजें अच्छी लगती हो, तो एटलीस्ट ये करियर ऑप्शंस देख के आपके दिमाग में घंटी बज सकती है कि किस तरफ आपका इंटरेस्ट है ना। कि अगर आप ह्यूमैनिटीज आर्ट साइड देखोगे तो आपका क्रिएटिव साइड बाहर निकल कर आता है। अब होटल मैनेजमेंट में कितने आउटस्पोकन हो वो बाहर निकल कर आता है।
है ना, आपकी थोड़ी थ्योरी वाली चीजें निकल कर आती हैं। कॉमर्स साइड जाओगे तो आपका थोड़ा कैलकुलेशन वाइज आप एक्सपर्ट होने चाहिए, वो चीजें निकल कर आती हैं। तो इस तरीके से आप ये पता लगा लो कि आप किस चीज में अच्छे हो, ठीक है, फिर आगे चलकर आप लोग फिगर आउट कर सकते हो। सो या दैट्स इट आज की वीडियो के लिए। क्लासेस आपकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आप कुछ भी लेते हो इंग्लिश आपका कॉमन रहने वाला है, इसलिए इस चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस जल्दी से जल्द मैं शुरू करने वाली हूँ। आफ्टर होली आपको दिखने मिल जाएगा। सो यस दैट्स इट। अगर आप कोई स्पेसिफिक करियर ऑप्शन के बारे में मुझसे पूछना चाहते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल्सो यार, जितने भी आपके जूनियर्स हैं, हाँ ना, आप लोगों ने मुझसे पढ़ाई करी होगी इन क्लास 10, तो अगर आपके जितने भी जूनियर्स हैं जो अभी 9th से 10th में आए हैं, प्लीज उनको चैनल सजेस्ट कर दो, ताकि शुरू से ही वो साथ में जुड़ जाए। आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे से एंड में जुड़े हो, राइट, तो आप लोग प्लीज, आपके स्कूल में काफी सारे जूनियर्स होंगे, एंड आजकल हम लोग इतने शाय नहीं है कि हम लोग जाकर उन्हें कुछ सजेस्ट ना कर पाए कि हे, आई एम इन क्लास 11th नाउ एंड आई एम योर सीनियर एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दिस एंड दिस। तो अगर आप ऐसे कर दोगे, दैट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प। Thank you so much in advance. I will see you guys later. Bye bye. Take care of yourself.